क्या एक साल में मैंने अनुभव किया ये कोविड ने क्या किस तरह से लेके गया हमको। डेफिनेटली एक कितना मिनट बोलवाना चाहिए तो 15-20 मिनट। डेफिनेटली कोविड ने बहुत चीज़ सिखाया है। क्या क्या हो गया, किसी ने सपने में भी विचार नहीं किया था कि इस तरह होगा और पूरी दुनिया हिल गई। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग तकलीफ में आ गए, इकोनॉमिकली फैमिली वाइज ही वो सब चीज़ हो गया। लेकिन जो अभी मैं इतने समय के बाद में एक रियलाइज़ कर रहा हूँ, सबसे बड़ा चीज़ जो कोविड ने नुकसान किया है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और वो जो है वो कोविड ने इतना भयानक सबको हैरान कर दिया है, और वो है हमारी कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से घायल हो गई है, पूरी घायल हो गई है। सबका एक्सरे होगा। हाँ भैया, मैं मेरा खुद का भी एक्सरे कर रहा हूँ। क्या हुआ था एक्चुअल में क्या हुआ कोविड की वजह से? सब लोग बेकार थे, सब आइडल थे, किसी के पास कोई एक्टिविटीज थी नहीं, सब घर पे बैठे थे। क्वारंटाइन कहो या घर से लॉकडाउन कहो, जो भी कहो, सब घर पे बैठ गए थे। फ्री टाइम था और कुछ हायर टेस्ट आया नहीं था कृष्णा कॉन्शियसनेस का कि हम जितना जो हाई, जो प्रभु जी बता रहे थे सबको टेस्ट डेवलप कर देना चाहिए, वो इतना कोई टेस्ट डेवलप हुआ नहीं था कि जिससे वो टाइम के अंदर हम जब मैक्सिमम कृष्णा कॉन्शियसनेस कर सके, वो कुछ हुआ नहीं था। मैक्सिमम दैट इज इंक्लूडिंग डिवोटीज। तो जी कर्मी लोग तो छोड़ दो, इंक्लूडिंग डिवोटीज सब लोगों ने खाली प्रभु जी इंद्रतुत्य का ही विचार किया है। अभी क्या हुआ है एक्चुअल में, क्या हुआ? किसी को हाथ ऊपर नहीं करना है, लेकिन रियलिटी ये हुई है। सब लोगों का क्या हुआ, मोबाइल हाथ में आ गई। वो जियो वाले ने 1.5 GB हर रोज फ्री दे दिया था। फ्री था, मेंटल स्ट्रेस था कि क्या होगा मेरा फ्यूचर में, मेरा अर्निंग का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, फैमिली का प्रॉब्लम से सब चीज था। उसको रिलैक्स करने के लिए प्रभु is a very very serious process. You are going opposite to the direction. हमारे राधानाथ महाराज हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी जो है पानी का जो प्रवाह होता है ना, वो जो प्रवाह जो आता है उसके सामने अगेंस्ट में अगर आपको स्विम करना है तो आपको बहुत कष्ट होता है। अगर पानी का प्रवाह उसके सामने चले जाओ तो देयर इज नथिंग स्पेशल, तुम ऐसे घूमते रहोगे, चलते जाओगे, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पानी का प्रवाह के अगेंस्ट आपका कुछ स्ट्रेस करना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और एक बार मेहनत करने के बाद में आप थोड़े भी रिलैक्स हो गए, अब थोड़ा भी आपने चलो भाई थोड़ा आराम कर ले तो बहुत थक गया, तो उधर कुछ ऐसा नहीं है कि इतना मेहनत किया तो थोड़े समय रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा खड़े रह जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कट करके नीचे, इमीडिएटली नीचे, ऐसा कोई कंसेशन नहीं है। एग्जैक्टली ये हुआ है अपने कोविड की वजह से। कोविड में जैसा गड़बड़ हुआ प्रभु, और आपके पास टेस्ट नहीं था, आपके पास फ्री टाइम था, ये जियो वाला ने मफत हमको सबको सब दे दिया था, और जियो के साथ में एयरटेल सब लोगों ने फ्री देने लगे थे। फ्री टाइम, मेंटल स्ट्रेस, पैसा मफत में मिला हुआ था। प्रभु हमने हमारी माइंड को एकदम कंटैमिनेशन करवा दिया। एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट? हाथ ऊंचा नहीं करोगे तो यू आर चीटिंग योरसेल्फ प्रभु। हमारी हालत बहुत खराब हो गई, हमको पूरा घायल कर दिया है कोविड ने प्रभु, पूरा घायल कर दिया सब लोगों को, बेकार हो गए प्रभु जी। इतना कृष्ण भक्ति के अंदर पूरी तरह से घायल हुए हैं, और वो घायल में से बाहर निकालने में हमारा सबका दम निकलने वाला है। We have to take really really serious Krishna consciousness, otherwise we will not be able to overcome that shock which we have got it. सब कंटैमिनेट हो गए हैं, सबके मन माइंड के अंदर सब इंद्रतुप्ति, लस्टी डिजायर, क्रीडी डिजायर और नॉनसेंस थॉट्स इतना फिक्स्ड अप हो गया कि कृष्णा बहुत हमारे से दूर चले गए, बहुत दूर चले गए प्रभु।
ये सबसे बड़ा जो है ना प्रभु कोविड ने नुकसान किया एज फार एज आई एम कंसर्न। मरना तो है ही यार, वैसे भी मरने वाले थे। अगर तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस से मरा है तो क्या है, एवरीथिंग इज परफेक्ट यार, वैसे भी मरना था। और नॉर्मली जो है ना प्रभु खाली बहुत बड़ा बड़ा बातें किया है, एक्चुअल में जो है ना प्रभु नॉट इवन 1% लोग मरे हैं। जितने लोग जो है, जितना कोविड में केसेस हुआ है उसके सामने मरे तो नॉट इवन 1%, और उसमें इतना ब्ला 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 किया है, इतने मर गए इतने मर गए इतने मर गए। लेकिन कितने कोविड में केसेस हो उतने सामने कुछ खास इतने मरे नहीं है। लेकिन थोड़ा अंदाज लगाओ हम कितने घायल हो गए प्रभु जी, हमारी कृष्ण भक्ति कितनी लूज हो गई है। और वो लूज होने के बाद में हमको भी कितना परिश्रम करना पड़ेगा कृष्णा भक्ति को वापस नॉर्मल लाने में। और अगर आपने नॉर्मल नहीं लाया अभी तो प्रभु हो सकता है ये चीज आपको खींचते जाएगी खींचते जाएगी खींचते जाएगी, और फिर एक ऐसा फेज आएगा आप राक्षसी जीवन जियोगे। फिर यू विल स्टे लाइक ए डीमन लाइफ। You have to be so cautious प्रभु। एक चीज जो प्रभु जी बता रहे थे ना, इंद्र तृप्ति किया यानी मरे। You have to suffer. You have to suffer. प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं क्या? दे दूं? क्या दुनिया भगवान ने रचाई है। देखो सब कहते हैं, सब एकदम क्लीन है प्रभु जी, क्या अभी दिख बताने का, सबको पता ही है क्या होता है। सबके जीवन में हुआ है, सबको होने वाला भी है आगे आगे। एक व्यक्ति जो होता है 25 साल तक, नॉर्मली 25 साल तक व्यक्ति अपना कैरियर बनाता है, पढ़ाई करता है, फ्यूचर बनाता है, ये सब चीज विचार करता रहता है। लेकिन उसको अंदर इंद्र तृप्ति की बहुत भूख होती है, मुझे मजा करना है, मुझे मजा करना है, मुझे मजा करना है। वो इतनी जबरदस्त भूख होती है दोनों, लड़का या लड़की दोनों में। और फिर उसके सामने एक व्यक्ति आ जाता है, लड़के को लड़की मिलता है, लड़की को लड़का मिलता है, और वो उसको ऐसा लगता है कि बस यही मेरा जीवन है, यही व्यक्ति है मेरे साथ, इसके साथ नहीं रहने का है। और वो व्यक्ति एक दूसरे से आसक्त हो जाते हैं, और वो इतने आसक्त हो जाते हैं प्रभु कि उसको जिन लोगों ने उसके साथ में इतनी ऑब्लिगेशन, उसको नर्चर, उसको जो इतना बड़ा किया है, उसको जो कुछ भी उसको इतना नरिशमेंट किया, जो कुछ भी किया ना, उसके प्रति उसका इंपॉर्टेंस, उसका वफादारी, वो सब चीज कम होने लगती है। और जो व्यक्ति उसको इंद्र तृप्ति देते हैं ना, उसके ऊपर वो पूरा कंप्लीटली ही गेट्स इन्वॉल्व इनटू दैट। सबका हुआ था ना, सबके घर में हुआ है, हम लोग ने भी किया है, करेक्ट, जिसकी शादी हो गई है। अभी क्या होता है, देखो प्रभु जी क्या माया रचाती है प्रभु जी, क्या हमारे सामने देखते तो भी हमको अक्ल नहीं आती है। अभी क्या होता है उससे आगे वो हम भूल जाते हैं। अभी जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत किया रहता है, लेकिन वो जो है हमारी जो घरवाली या हमारे घरवाली का उसका हस्बैंड, वो जो बोलेगा वो पहले प्रायोरिटी, घर वाले जो बोलेंगे उसकी प्रायोरिटी नहीं। अरे भाई उसने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तब भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति दे रही है। लाइफ की रियलिटी है यार। और माँ बाप को भी समझ में आ जाता है, लड़के की शादी हुई यानी खत्म, बस खत्म, एवरीथिंग इज ओवर नाउ। और लड़का जो है वो उसकी बीवी का हो गया, अभी हमारा कुछ नहीं है, सब भूल जाते 25 साल। अभी क्या होता है, उसके अंदर इंद्र तृप्ति में चला जाता है। वो चला जाने के बाद में जो है प्रभु वो उसके अंदर एंग्रॉस हो जाता है। एंग्रॉस होता है तो वो वही सब चीज एक्सपांड होने लगता है। घर बनेगा, ने बच्चे हो गए, ने पैसा बना जाएगा, पूरी समाज का पूरा चक्कर में घुस जाते हो। क्यों? द बेसिक रीजन वाज ओनली वन थिंग, इंद्र तृप्ति। बेसिक रीजन वाज इंद्र तृप्ति, द बेसिक रीजन वाज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हमको अगर ऐसा बोला जाए कि तुमको इंद्र तृप्ति नहीं मिलने वाले, तुमको शादी करने का, कोई करने वाला है? सॉरी यार, सबको लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है। एनीवे, लेट अस बी वेरी क्लियर। अभी क्या है, 1 साल के बाद में मिल रहा हो तो बोल देता हूं।
अभी क्या होता है प्रभु, उसमें तुम ऐसे फंस जाते हो प्रभु, ऐसे फंस जाते हैं प्रभु। हम लोग देख रहे हैं आज के दिन हमारे माइंड के अंदर खाली हमारा परिवार, हमारा उसका नर्चरिंग, हमारा उसका स्टेबिलिटी, उसका कैरियर, उसकी सिक्योरिटी, उसमें पूरा माइंड चला जाता है और हम पूरा माइंड उसी के अंदर चले जाते हैं और हम उसी में फोकस कर लेते हैं, हम उसी के अंदर ही घुस जाते हैं प्रभु, और हमारा लाइफ का फोकस ही वो हो जाता है, सब चीज हम भूल जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद में प्रभु, थोड़े समय के बाद में वो बच्चे बड़े होने लगते हैं और वही बच्चे जो है जिनके लिए आपने पूरी लाइफ दिया था, वो जैसा आपके माँ बाप के साथ में आपका डीलिंग हुआ, ऐसे ही आपका लड़का आपके साथ में डीलिंग करने वाला है। परंपरा तो वही है ना भाई, इसमें कोई आपात नहीं है, नोबडी इज एन एक्सेप्शन इन टू दैट। तो वही आपके साथ में करने लगता है और आपको भयंकर झटका लगता है, ये क्या हो गया यार, इसके लिए पूरा जीवन दिया है और मेरा ध्यान भी नहीं रखता है, मेरे को पूछता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है मेरे लिए। और आपका और क्या होता है, खास करके, प्लीज डोंट टेक इट बैडली, बट आपकी पत्नी भी होती है ना, तो उसको भी लगता है कि अभी ये तो बूढ़ा हो गया, ये मेरे को कहाँ सपोर्ट देने वाला है, ये मेरा लड़का जो है वही मेरे को सपोर्ट देने वाला है, ये तो बूढ़ो थे नकाम थे ही। तो वो जो है ना प्रभु, हमारा दोनों लड़का और पिताजी का दोनों का कोई क्लैशेस बेसिस होता है, तो मदर और या वाइफ जो होती है ना, शी इज मोर गिविंग प्रेफरेंस टू द चाइल्ड रादर देन द हस्बैंड। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी वहां पे मिलने वाली है प्रभु, ये लाइफ की रियलिटी है, मानो सो नहीं मानता, दिस इज द लाइफ की रियलिटी, और सबके घर पे होता है, नोबडी इज एन एक्सेप्शन, सब होता है, सबके घर पे ऐसा होता है। अभी क्या होता है देखिए, अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसी में फंसे गए हैं, उसमें ही रहे, उसमें ही एंग्रॉस हो गए थे, उसमें ही चक्कर लगाया था, कोई दूसरा टेस्ट डेवलप ही नहीं किया है। हमको पता चलता है कि ये लोग को कोई मेरी गरज नहीं है, ये लोग को पता है कि मैं रिजेक्टेड आदमी हूं, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई आसरा नहीं होने की वजह से मैं वहीं पे पड़ा रहता हूं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। मेरे कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे को कोई टेस्ट डेवलप किया होता तो भागता हो ना। अगर मेरे को 1% लाइफ का मालूम है, मैंने पहले से प्लानिंग किया होता था, मैं अभी बोल यार तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लिया, अभी मैं बाहर निकलता हूं। वो कर नहीं सकते क्योंकि दूसरा टेस्ट ही डेवलप नहीं किया हमने। पूरे समय हमने खाली आंकड़ा, पत्नी, बच्चे, फैमिली, फ्यूचर, सिक्योरिटी, वही सब चीज के अंदर घुसे थे। उसके पहले सेल्फ ग्रेटिफिकेशन था, इसलिए हमने पेरेंट्स को रिजेक्ट कर लिया, और वो जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इतना तीव्र था कि उसके लिए प्रभु जी हम कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार थे, इसलिए हम उसमें फंस गए। फंसने के बाद में इसने हमको घुमाया, और वो घुमाते घुमाते प्रभु जी हम बूढ़े होने लगे, और बूढ़े होने लगने के बाद में हमको समझ में आया सब चला जा रहा है, और सब अपने अपनी दुनिया में, मैं अकेला ही हो गया, आई एम अलोन नाउ, मैं अकेला हो गया, ये लोग अपने अपनी दुनिया में चले गए। और फारज ये होता है प्रभु कि उसका अटैचमेंट, अभी थोड़ा अंदाजा लगा प्रभु, मैं बहुत विचार करता हूं इसमें, इतना टू थिंक इट ओवर कि क्या दुनिया भगवान ने बना लिया यार। 25 साल पहले वो स्त्री को मैं जानता भी नहीं था, वो स्त्री पूरी, वो व्यक्ति को भी, हस्बैंड को जानती नहीं थी, ऐसा दोनों का अटैचमेंट करवा दिया, ऐसा अटैचमेंट करवा दिया, और वो अटैचमेंट में पूरी दुनिया बनाई, दुनिया रचा दिया, रचाने के बाद में सब फैमिली बनाया, उसके लिए पूरा जीवन दिया, कैरियर बनाया, रुपया बनाया, सिक्योरिटी किया, सब किया, और वो करने के बाद में 2 में से 1 व्यक्ति चला जाता है। वो जाने के बाद में प्रभु कहां गया, किधर गया, कहां होगा, क्या हुआ होगा, किधर है, खत्म, इज गॉन फॉर एवर, गया वो। अच्छा, अभी वो जाने के बाद में तुम जो दूसरा व्यक्ति जो यहां पे पड़ा रहा है, वो व्यक्ति भी जो है 1-2 साल रोता है, रगड़ता है, लेकिन वो भी भूल जाता है, धीरे धीरे भूल जाता है। अब देख रहे हो तो 2-5 साल के बाद में ना, 2 में से 1 व्यक्ति गया ना, तो वो जो दूसरा व्यक्ति जो है ना, उसको याद करना पड़ता है, तेरा पति का मरण तिथि है, इसका ये उसको याद करता भी, वो याद करते हैं,
मैं विचार करता हूँ, सु यार माया रचाई थी यार भगवान ने, जिसके लिए पूरा जीवन दिया, पूरा कैरियर दिया, रुपये उसके लिए भागे, उसका सिक्योरिटी किया, 2 साल में भूल गए, चला गया, भूल गए हम उसको, और वो भी किधर गया मालूम नहीं है, वो भी अपने दिल से चला गया, आप भी भूल गए, सब खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद में लेकिन वो वासना रही, वो अटैचमेंट रहा, वो अटैचमेंट, वो जो इंद्र तृप्ति की भावना वही क्यों रही, वो निकल नहीं गई। तो कृष्ण ने बोला ले भाई ड्रामा तो करवा दिया तेरे को, ड्रामा करने के बाद में अभी जो है तेरी वासना अभी वो का वही रही है, चलो दूसरा साइकिल चलाओ, दूसरी साइकिल चला दो, उसमें घूमो, और वही लाइफस्टाइल 25 साल तक माँ बाप के साथ में, फिर बाद में कोई प्राएगा, वो बकरे के साथ में घूम गएंगे और उसके साथ में घूमने लगेंगे। शुद्ध दुनिया छे यार, शुद्ध दुनिया छे, और उसी में हम फंसे हुए, और सब बड़े बड़े कॉलर लगते हैं, टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, करते करते घूमते। अरे बंदा खोखला चाहिए यार, सोच के मत बनाओ, बंदा खोखला चाहिए આપણે બધી વસ્તુ આથી બહારથી મોટું કરીએ તો અંદરથી તો હા બધું ગડબડ જ છે। This is what the real is। सही बात लगता है कि नहीं है भाई, क्या है? This is what the reality of life is। This is what actually the life is। कोविड जो है ना प्रभु, कोविड ने क्या किया मालूम है, यही सब चीज जो हम लोग को बाहर निकलने था ना, उसके अंदर हमको ज्यादा फोकस और फिक्स्ड अप किया है। ये जो सब एक्चुअल में जो इल्यूजन है, वो इल्यूजन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अंदर फंस गए हैं प्रभु। और वी नीड टू स्टक एंड वी हैव टू रियली स्ट्रगल वेरी हार्ड टू कम अप अगेन। वी रियली हैव टू वर्क हार्ड, अदरवाइज प्रभु आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी। स्पेसिफिकली डिवोटीज जिसको थोड़ा टेस्ट मिला ना कृष्ण कॉन्शियसनेस का, जो मरे हुआ है उसको ज्यादा मारो कि नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो प्रभु जिसने थोड़ा भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट मिला है, और वो अगर इसके अंदर घुस गया है और उसकी कंटेमिनेशन बढ़ गई है ना, ही विल बी रियली स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू ओवरकम इट आउट। सो मैं तो हमेशा रजनी हरि प्रभु को बोला कि अभी जो है यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मोर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अदरवाइज प्रभु आप ज्यादा दुखी हो गए। अपना प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, ये सब दिखाया, कॉन्शियसनेस अच्छी नहीं है तो हम इधर अट्रैक्ट हो गए थोड़ा कृष्णा मालूम है, ये दुखाला है, इसमें ये सब होने वाला है, ये सब का ये ड्रामा ही चलता है। लेकिन जो है प्रभु अटैचमेंट आया नहीं है, और इधर किक लगती है, और वो जब किक लगती है ना प्रभु, हमको किक बहुत हैवी लगेगी। क्यों हैवी लगेगी? लेकिन कृष्ण बोला तेरे समझेगा પછી તું સમજ્યો નહીં, તને સમજેगा પછી પણ તું સમજ્યો નહીં, તું વધારે માર ખાઈશ। ઓલો તો મરેલો જ હતો, કર્મી તો મરેલા જ હતા બધા, પણ તને તો વધારે માર મારીશ, કારણ કે તે જે છે તું સમજ્યા પછી પણ તું શીખ્યો નથી। So that's why we have to be very serious now. We have to take that Krishna consciousness so seriously. Prabhu, if you don't take seriously, as Prabhupada says, you will repent. You will suffer more. अभी ये कोविड खत्म होने लगा है, फिर वैक्सीनेशन और ये सब चीज होने लगा है। प्लीज प्रभु हम प्रे कर रहे हैं, ये सब सक्सेसफुल हो रहे हैं, वी बिकम नॉर्मल। अगर नॉर्मल बने तो प्रभु यू शुड बी कंप्लीटली फोकसिंग, जितना हो सके भक्तों के संग में रहो। प्रभु जी मैं हकीकत में कह सकता हूँ, आई एम कन्विंस्ड विद वन थिंग, विदाउट भक्तों के संग के बिना इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस। सिंसियर भक्तों के संग, आज कितना ये प्रभु जी 1 घंटा ऐसा ला दिया सबको, ये जाति का केस, ये केस सबको समझा दिया। क्या है यार, ये इंद्र तृप्ति कैसे मारती है सबको घुमाती है। बाहर से बड़ा तिलक कंठी माला करते, लेकिन अंदर से खोखले हैं तो मरेंगे। You will get a very big kick. We need very serious Krishna consciousness, that will be out. तो हमको जो है प्रभु take it very seriously now. If you don't take seriously this Krishna consciousness, प्रभु आपकी हालत और बिगड़ेगी। कर्मी तो वैसे ही मरा हुआ है यार, वैसे ही मरा हुआ है। ये ड्रामा नहीं चलने वाला है प्रभु। ये देखिए प्रभु जी क्या चल रहा है, 60-70 साल का ड्रामा। अभी वो जो है ना, वो हम लोग ड्रामा देखने जाते हैं ना, 2.5-3 घंटे का ड्रामा होता है ना, वो 2.5-3 घंटे का ड्रामा है, अपना 60-70 साल का ड्रामा है। लेकिन चीज वही क्या है, तुम लोग को मजा किया है, मजा करने की इच्छा, गाया अंदर, गाया और घुमाया, घुमाने के बाद में अलग।
अलग करने के, लेकिन वो इच्छा चलो वापिस दूसरा डालना वापिस 60-70 साल उसमें भी ड्रामा किया, नहीं मुझे चाहिए, अच्छा बस खत्म हो गया, चलो तीसरा ड्रामा। अरे क्या यार, ये क्या चल रहा है यार? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, क्या है? दैट्स व्हाई सीरियस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी शुड हैव अ वेरी सीरियस फोकस। एक पूरा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम टारगेट हो जाना चाहिए। व्हाट इज दैट टारगेट एंड सीरियस गोल? सीरियस गोल शुड बी वेरी क्लियर। मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गया है, मेरी लाइफ में एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाने का है। आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ यार। कब तक ये चलेगा? ये इसका कोई अंत ही नहीं है क्या? ये घूमते ही रहने का क्या? ये मारे खाते रहने का? ये सब बता रहे थे ना ऋतिक रोशन में, ये आई थिंक दे आर वेरी बिग पर्सनालिटीज। मैं तो फिल्म देखा नहीं मैंने, लेकिन दे आर बिग पीपल। वो भी दुखी है यार, सब बाहर से खोखले ही है, सब बाहर से बड़ा बड़ा दिखाते हैं, अंदर से सब खोखले हैं। We don't want anything। हमको पूरा टारगेट होना चाहिए, कृष्णा कुछ भी कर मेरे लाइफ में, मुझे इधर से निकाल अभी। बहुत हो गया है, बहुत मार खाया, मैं भी दुखी हूं, मेरे साथ में जो रहे वो भी दुखी है, और कितना भी मेहनत किया, कितना भी एडजस्टमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज किया, सब करने के बाद में भी दुखी है। प्रभु आई कैन, अभी कितना मिनट हो गया? वो बोला Anyway, I'll just tell you a very simple, small thing. प्रभु I'm 58 years, मेरे को 18 साल अभी हुआ। शादी को भी मेरे को अभी we are almost 30 years old, 30 साल का शादी हो गया, 29-30 साल हो गया। अनुभव हो गया नहीं मुझे, मैं अनुभव का पूरा रियलाइजेशन से बोल सकता हूँ, मजा नहीं है, मजा नहीं है। खाली बस खींच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है we are meant for each other. This is all nonsense here. This is all humbug. We are meant only to serve Krishna, but because we could not serve Krishna properly, so we want your help, so that we can become very serious in Krishna consciousness. But we both of them are meant only for Krishna. We are not meant for each other. This should be a very serious Krishna consciousness. यहाँ पे जो भी बैठा ना, जो जिसने, मेरे जितना तो बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन सबको पूछो प्रभु, एक हस्बैंड जो है पूरा लाइफ फैमिली को, वाइफ को देता है, वाइफ जो है पूरी तरह से कमिटमेंट देती है, पूरी चेस्टिटी, अपनी कमिटमेंट, अपनी सिंसियरिटी सब देती है, जस्ट टू मेक द हस्बैंड एंड द फैमिली हैप्पी, एंड द हस्बैंड इज ऑल्सो मेकिंग एवरीथिंग परफेक्ट टू मेक द वाइफ एंड द चिल्ड्रन एंड फैमिली हैप्पी। दोनों एक दूसरे से वफादार है, दोनों एक दूसरे से सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, so that both of them stays together and family also gets proper justice। इतना और सालों के सालों तक किया है। दोनों को बाजू में बुला करके पूछो, दोनों को बाजू में बुला करके पूछो, इतना किया तो सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए ना जस्ट सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए ना भाई, इतना तो किया आपने। दोनों को बाजू में बुला करके अलग अलग से पूछ लेना, दोनों बोलेंगे मजा नहीं है यार। सच्चा लगता है कि मेरे को लगता है सब मजा नहीं है प्रभु, मजा नहीं है। We have to finish it off. Krishna consciousness is a very serious thing, Prabhu. It's a very serious, committed thing. Don't take it cheaply. This is the reality of life. अगर ये रियलिटी आपने समझा नहीं है ना प्रभु, और मार खाएंगे। ये कोविड ने सबको भ्रष्ट कर दिया है प्रभु, क्या क्या कॉन्शियसनेस हो गई प्रभु। मेरे को तो एक ही चीज अभी लग रहा है, पहला ही काम कोविड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबको मोबाइल निकालो। क्या बिगड़ गया है सब लोग का कॉन्शियसनेस प्रभु, क्या बिगड़ गया है, पूरा बिगड़ गया है प्रभु। सुबह में उठते प्रभु हम माला बाद में करते, मोबाइल पहला पकड़ते। क्या हमारी कॉन्शियसनेस हो गई, क्या हमारी प्रायोरिटी हो गई है? We need a very serious Krishna consciousness. So मेरा humble request है प्रभु, please take it seriously, और ऐसे प्रोग्राम करते रहो, और we come together and we have a very serious, focused, committed Krishna conscious principles. No more गुड़ी गुड़ी business. ये गुड़ी गुड़ी बिजनेस ज्यादा टिकने वाला नहीं है भाई, मार खाओगे। ये सब जवान लड़के लोग हैं ना, बहुत कॉशियस रहना भाई। एक भूल कर दोगे ना, एक भूल करोगे ना आप लोग, एक भूल करोगे पूरी जिंदगी पछताओगे प्रभु।
एक ही भूल करोगे तो। और कितने लोग जो है प्रभु पूरी जिंदगी पछताते हैं, क्या माया मारती है उनको भाई। अगर आपके अंदर सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, सुंदर एसोसिएशन नहीं है, सुंदर हरिनाम का टेस्ट नहीं है, वेरी फोकस कृष्णा कॉन्शियस लाइफ नहीं है, प्रभु आप मार खा जाओगे, मार खाओगे। That's why we need a very serious and focused Krishna conscious life. Otherwise you are out. It's not a goody यार आओ मजा आएगा, टाइम निकल जाएगा, पास टाइम है, ऐसा नहीं है भाई। इधर तो जुनून के जैसा माई फाइट मारना पड़ेगा भाई, otherwise you are out from the game. सॉरी प्रभु, बहुत ज्यादा लगता है अभी। प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करना। आप लोग को 1 साल के बाद में मैं मिल रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना कर दी। मैं तो मरने वाला हूँ बहुत जल्दी, 58 हो गया है, कितने साल जीने वाला हूँ। लेकिन ना संभाव मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, ये दुनिया में रहने जैसा नहीं है, सब बकवास है। सब हमको ट्रैप करता है, मारता है और फेंक देता है, बस ऐसी चीज है। कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी और छोटा से छोटा पहले अट्रैक्ट करता है, फिर अट्रैक्ट करने के बाद वो मारता है और अपने को फेंक देता है। और बाद में सब जीरो से चालू करते हैं, क्योंकि वो वासना रही है ना, वो अटैचमेंट है ना, वो तीव्रता इंद्र तृप्ति के ना, उसी के लिए हम वापिस जन्म चालू करते हैं, अभी फीलिंग भरते हैं और वही घूमने लगते हैं। दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Sorry Prabhu, if at all I have offended anybody, please forgive me. But because this is what I felt from last 1 year, it is going on so much. We have to take very seriously Krishna consciousness. Thank you very much. Hari Bhava. Hare Krishna.